राम दोस्तों, मैं दयानंद ऑनलाइन क्लासेस से प्रेमचंद मेघवंशी। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आपको एक शिक्षण बिंदु है राजनीति का परिचय, या इसको और भी अगर साधारण से सिंपल भाषा में हम प्रयोग करें तो हम कहेंगे किसे राजनीति। ठीक है, जैसे आपने कई बार सुना होगा राजनीति से मतलब क्या है या राजनीति से क्या आशय है। आपने कई बार है ना, मुझे इतना यकीन है, आप आज वर्तमान समय क्या है, सूचना की क्रांति का है। कहते हैं ना, गूगल ने क्या करा, इंटरनेट क्या कहा, पूरी दुनिया को ग्लोबल गाँव बना दिया है। बच्चा भी आज व्हाट्सअप यूज़ करता है, फेसबुक यूज़ करता है, यूट्यूब हम यूज़ करते हैं। आपने मोस्टली लोगों के ये स्टेटस जरूर सुना होगा कि सर राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ये कहेगा आई हेट राजनीति। नहीं भाई, राजनीति पे बात मत कर यार, अरे तू राजनीति पे बात कर रहा तो फिर हम जा रहे हैं। या फिर आपने ये भी सुना होगा राजनीति मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं है राजनीति पे आप। और यही कारण है कि जो आर्ट्स जैसे कला वर्ग के अंदर हमारा राजनीति विज्ञान आता है, आप जैसे इसका थोड़ा प्राचीन अध्ययन करोगे तो जैसे व्यवहारवाद हुआ था तो उन्होंने क्या करा था, राजनीति को विज्ञान के समकक्ष लाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी नहीं आ पाया। मतलब वो चाहते थे कि जैसा आज वर्तमान समय में जैसा रुतबा या जैसे सम्मान विज्ञान को दिया जाता है वैसा कला वर्ग को भी दिया जाए, लेकिन नहीं दे पाए। कारण क्या था? कारण ये था कि राजनीति के प्रति लोगों को मन में अरुचि। आज बच्चे इसको 11th में ले लेते हैं ऐसे, क्योंकि एक ऑप्शनल विषय मिलता है ऐच्छिक विषय के रूप में, राजनीति विज्ञान वो ले लेते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये कहते हैं कि आप बुक आपने स्टार्ट करी, राजनीति में आपको फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा राजनीति का परिचयन प्रकृति। तो उससे भी पहले राजनीति किसे कहेंगे, राजनीति तो आपने चयन कर लिया विषय, आप शायद इसलिए चयन किया होगा, आपने कैसे हो सकता है भाई चलो अपना एक विषय है अपन इसको चयन कर रहे हैं, उससे भी आपने सोचा कि अच्छे नंबर आ जाएंगे, हम जीवन में हमारा कुछ अच्छा फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर बहुत ब्रॉड है। ये उसी प्रकार से है कि जैसे आपके पास ब्रह्मास्त्र है, लेकिन आप उससे क्या यूज़ कर रहे हैं, गड्ढे खोदने के लिए। तो राजनीति एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन समस्या कहाँ आती है, हम समझ ही नहीं पाते कि वोट इज ए पॉलिटिक्स, या राजनीति कहेंगे किसे। तो आपने समस्या मैंने अभी बताया ना आपको, आप मोस्टली लोगों से बोलो भाई राजनीति पे बात मत कर, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति पे नहीं। क्योंकि हम क्या समझते हैं राजनीति से मतलब राजनेता या फिर विभिन्न उनकी पार्टियां या उनके विचारधारा, ये टीवी पे जो दिन रात सुबह शाम चलता रहता है डिबेट्स, उसको हम राजनीति से जोड़ के देखते हैं। दरअसल वो राजनीति है ही नहीं। आपको इस चीज़ को मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे आपके घर में नॉर्मली होता है, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बच्चा है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई इंसान है, ठीक है साहब, ये कोई काम पे गया था, कोई भी काम हो सकता है इसके घर में कोई शादी का फंक्शन हो, और ये क्या कर रहा है, सुबह से रिश्तेदारों को शादी का कार्ड बांट रहा है। अब साहब जिस भी घर में जाएगा वो क्या करेंगे, चाय ऑफर करेंगे, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव, मेहमान को ईश्वर के तुल्य मानते हैं। तो आप ज़्यादा नहीं तो कितने मिनिमम चाय तो आप ऑफर करेंगे उसे। तो आप क्या करोगे, साहब चाय पी लो। अब दिन भर में ईश्वर ने हो सकता है वो 100 कार्ड बांट देता है, तो क्या 100 चाय पी सकता है? लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ वो एक घर में पहुँचेगा जो शायद उसका 100वां घर होगा शाम का, और उसके पास वो जाके बोलेगा कि नहीं मम्मी, नहीं माता जी, नहीं आंटी जी, रहने दो, आज 99 चाय होगी है। तो आंटी जी या माता जी क्या कहेंगे, अरे नहीं बेटा 99 चाय, एक चाय में क्या बिगड़ रहा है। मतलब वो चाय पिला के ही आपको मानेगी। ठीक है साहब, ये आपने देखा होगा, मोस्टली आपने सुना होगा लोगों से, अरे नहीं सर एक में क्या होता है, एक रोटी और क्या लेना है, अरे ये चीज़ सुना है ना आपने। ये चीज़ वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या इसको पूरा रिलेट करूँगा एंड में जब आपको समझ में आ जाएगी बात कि मैं क्यों इतना घुमा के कहाँ लेके आ रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपने मोस्टली देखा होगा। अब मैं इसी चीज़ को सिंपल एग्जाम्पल दे लेता हूँ कि ये लड़का कोई शादी का कार्ड नहीं बांट रहा, दरअसल ये एक शराबी है। ठीक है सर, और आज दिन भर के अंदर ये 100 बार ड्रिंक कर चुका है, 99 बार। और अगर आप इसको बोलोगे तो ये कहेगा मम्मी मेरा थोड़ी तलब हो रही है मुझे, जैसे ना अपना नशे की तलब होती है लोगों को, तो इसको वापस तलब होती है। तो ये क्या कहता है कि नहीं मुझे तो 100वें नंबर की शराब चाहिए, आज मुझे 100 गिलास तो में पीना ही पीना है। तो सब लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, किडनी खराब करेगा क्या, बीमार होगा क्या, इलाज कौन कराएगा, तबीयत खराब हो जाती है, शराब नुकसान करती है वगैरह वगैरह। और चाय के लिए क्या कहा, क्यों 99 गिलास है, बस एक गिलास और पी लो, क्या फर्क पड़ रहा है। मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कारण क्या है, देखो बेटा, कोई भी चीज़ जो कहते हैं ना कि अति से ज़्यादा होती है वो नुकसानदायक है। अब जैसे गुलाब जामुन, अब आपको खुशी होगी गुलाब जामुन सुन के, आप बहुत कह रहे मन में लड्डू फूटा। तो गुलाब जामुन से मेरा तात्पर्य ये नहीं है, कोई भी चीज़ जो अति से ज़्यादा है, आप कितनी रोटी खा सकते हो, 5 रोटी 6 रोटी, आप गुलाब जामुन कितने खा सकते हो। कुछ गुलाब जामुन मेरे को बहुत पसंद है, कितने खाएगा, 10 12 15 नहीं खा सकते साहब। उसके बाद आपको वोमिट हो जाएगी, आपको उल्टी हो जाएगी, यानी आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। यानी हर चीज़ की एक क्षमता होती है। लेकिन क्या मैं आपको ये सब बताने का प्रयास मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब मैंने आपको इतना सब क्यों बताया, उसका कारण मेरा ये था कि समाज में क्या कुछ चीज़ों के प्रति हमारी मेंटेलिटी पॉजिटिव है, भले वो चीज़ गलत है। जैसे चाय,
100 चाय पीना कोई मामूली बात है क्या? चाय नुकसान ही करती है, हमें पता है वो एक मीठा जहर है, लेकिन फिर भी हम उसको इंटरेस्ट लेके पीते हैं, ठीक है, वही चीज़। लेकिन शराब हमें क्योंकि सीधा ही पता है कि ये नुकसान करती है, तो शराब के लिए हम फट से विरोध दर्ज करा देंगे। वही चीज़ हमारी दरअसल पॉलिटिक्स के साथ है। पॉलिटिक्स को लेके क्या है, हमारे मन में एक गलत धारणा बन गई है कि ये तो शराब की तरह सब नुकसान करती है। इसलिए जब आप कहोगे, मोस्टली लोगों का आप स्टेटस देखोगे, आई हेट पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, राजनीति की बातें मत कर भाई, आप कोई और मुद्दा कर लो। आप इसी वजह से बच्चे क्या करते हैं, आर्ट्स लेने से बचते हैं या पॉलिटिकल साइंस लेने की जगह दूसरे सब्जेक्ट लेने का निर्णय लेंगे। वो इसीलिए लेंगे, कारण क्या है, क्योंकि हमारे जो चला आया समय, उसने क्या करा, उनकी नज़र में राजनीति की एक गलत छवि प्रस्तुत कर दी और वो राजनीति को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाए। अब मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैंने आपको पहले हेडिंग डाल दी थी यहाँ पे। अब आई होप मुझे लगता है कि आप इस एग्जाम्पल से उसी जगह पहुंचे होंगे जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता था, ठीक है। अब वापस अपन वहां से वापस आ जाते हैं। तो मैंने आपको एक हेडिंग लिखा था यहाँ पे, एक शिक्षण बिंदु लिखा था, राजनीति से आशय या राजनीति क्या होती है, व्हाट इज ए पॉलिटिक्स। तो मोस्टली लोग इसे समझते हैं नेता, पॉलिटिक्स, अलग अलग प्रकार की राजनीतिक पार्टियां, उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं, ये समझते हैं। दरअसल ये पॉलिटिक्स का अर्थ है ही नहीं। ये हमने बहुत संकीर्ण, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा ना कि ब्रह्मास्त्र है आपके पास, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उससे गड्ढे खोद रहे हो। ये बहुत छोटा यूज हमने इसका लिया है। राजनीति का मतलब ये नहीं है, ठीक है। राजनीति एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने आपको भी बताने का प्रयास किया। अब ये है राजनीति। राजनीति क्या चीज़ है? राजनीति सभी जगह विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि राजनीति सिर्फ हम कह रहे नेताओं के लिए में यूज़ होती है, सब जगह यूज़ होती है साहब। राजनीति हर जगह पॉइंट ऑफ व्यू से राजनीति प्रयास होगी। अब क्या है, जैसे इसको कहते हैं ना कि एक मैंने सुना होगा, एड़ा बना के पेड़ा खाना। यानी क्या करते हो आप, किसी चाम को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हो, जिससे कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे। दैट्स यही राजनीति है। राजनीति यानी किसी काम को सिंप्लीफाई करने के लिए आप कैसे कैसी बुद्धि यूज करते हो। कहते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी कि राज करने की नीति कह सकते हो या बहुत प्रकार से कहते हो। तो वो मानवीय पक्ष आ गया, उस पर अपन बात नहीं करेंगे। तो पॉलिटिक्स क्या है? ये पॉलिटिक्स मैंने कहा ना, वो बहुत ही व्यापक पॉइंट ऑफ व्यू है पॉलिटिक्स का। हम क्या सिर्फ इसको 11th जैसे आपके बुक्स में लिखे हैं, आपने अलग अलग प्रकार के पार्टी चलोगे, जैसे आप सरकार के अंग पढ़ोगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, या आप उम्मीदवार पढ़ोगे, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, वो सब राजनीति की वो संस्थागत ढांचे हैं। अपन उनकी बात नहीं कर रहे, पहले आप मूल समझो, फिर आप उस पर बात पे जाएंगे। जैसे कहूँ कि ईश्वर क्या है और ईश्वर की मूर्ति क्या है, तो जब ये इनकी हम बातें करते हैं तो वो एक ढांचे की, एक मूर्ति की बात हो रही है। ईश्वर अलग चीज़ है। ईश्वर एक आस्था है, एक विश्वास है, एक बिलीव है हमारे अंदर। और ईश्वर क्या बनाता है? ईश्वर हमारे अंदर जो भावना है, तभी तो हम उस जो है मूर्ति, उसको भी हम उसमें भी क्या देखने लग जाते हैं, ईश्वर देखने लग जाते हैं। उसी प्रकार पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा व्यापक, बहुत बड़ा संपत्ति है। इसको समझने के लिए हमें और भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे अपन। तो क्या होती है राजनीति, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको, मुझे लगता है आप, आई होप आपको समझ में आया होगा कि राजनीति से मतलब क्या है। क्या है? किसी चीज़ के प्रति हमारी धारणा गलत बन गई, किसी चीज़ के प्रति हमारी धारणा सही बन गई। लेकिन अभी इसको मैं और अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन मत लो। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, राजनीति कौन करता है। आपने ये जरूर सुना होगा, आपने जरूर टीवी में सुना होगा, आप आए दिन अखबार में पढ़ते हो, आप बयानबाजी सुनते हो कि फलाना नेता राजनीति कर रहा है, आज ही राजनीति कर रहे हैं, देखो आज इसने राजनीति कर दी, राजनीति कर दी। दरअसल मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया ना कि हम आज तक समझ ही नहीं पाए। राजनीति कभी भी नेता नहीं करते, ठीक है। राजनीति नागरिक करते हैं। जैसे कैसे? मैं एक नागरिक हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत में जन्मा हूं, तो मुझे मेरे भारत के संविधान की जानकारी है, मुझे मेरे कर्तव्यों की जानकारी है, मुझे मेरे अधिकारों की जानकारी है, मुझे मेरे मौलिक नैतिक निर्देशक तत्वों की जानकारी है, मुझे मेरे संवैधानिक अधिकारों की जानकारी है, मैं उसके बारे में जानता हूं। तो जैसे आप कहीं रिज्यूम देने जाते हो, जैसे आप नौकरी के लिए, बिल्कुल सिंपल वे समझाता हूं, आप रिश्ता करने गए कहीं, तो वो लोग आप क्या करेंगे भाई, हाँ भैया इस फलाना, जैसे कोई शख्स है जिसे हम पसंद कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके हर पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे और उस आधार पर डिसाइड करेंगे कि हाँ मैं ये रिश्ता करना है या नहीं करना है। तो उसी प्रकार जब लोगों में ये अवेयरनेस होगी, वो अपने कानून को समझेंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे, अपने कर्तव्यों को समझेंगे, अपने नैतिक मूल्यों को समझेंगे, अपने देश की संस्कृति को जानते होंगे, अपनी विरासत को जानते होंगे। तो जब कोई नेता उनके पास आएगा कि मुझे वोट दो, तो वो इस आधार पर उसको वोट नहीं दे देंगे कि ये मेरी जात का है तो इसको मैं वोट दे दूँ, या ये मेरे धर्म का है इसको वोट दे दूँ। नहीं साहब, वो उस आधार पर वोट करते हैं कि क्या ये हमारे अधिकार हमें दिला पाएगा, क्या हमारे कर्तव्यों को पूरा, हमारे मोरल ड्यूटीज हमारी जो आने वाली नस्लें उनको दे पाएगा, क्या यह हमें अच्छा नागरिक बना पाएगा, क्या यह हमारे देश को विकास पर लेकर जा पाएगा। लेकिन क्या है, हम राजनीति का सही पॉइंट समझे ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उन गिने चुने पॉइंट ऑफ व्यू से आधार पर, जैसे कि धर्म, जाति या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे
आज देश में भी बहुत सारे मुद्दे चलते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो छोटे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं पॉलिटिक्स को और हम उन्हीं आधार पे उसको वोट दे देते हैं। और देखो ये और बहुत अजीब बात है, जैसे भारत में आपको पता है ना कि हर 18 वर्ष में आप मतदान करने की आयु में आ जाते हैं। हमारे मतदान करने की आयु है 18 वर्ष, यानी आप क्या करते हैं, अपनी सरकार चुनते हो, अपनी पसंदीदा सरकार। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी हमारे देश में कहते हैं ना कि राजनीतिक अवेयरनेस, जिसको कहते हैं जागरूकता, वो अभी भी इतनी नहीं आ पाई। इसका दोष वो नहीं है, इसका कारण क्या है, वो 99 और वाला वो शराब और चाय वाला चक्कर। ये क्या है, शराब को तो हमारी नज़र में बदनाम कर दिया गया है, इसी प्रकार राजनीति को बदनाम कर दिया, तो लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। भले वो टीवी देख सकते हैं, वो सास बहू के सीरियल देख सकते हैं, लेकिन वो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जैसे और भी चीज़, लेकिन वो जो चीज़ें उसके मतलब की है, जैसे टीवी सीरियल मतलब कहते हैं, जैसे चाय अच्छी थी तो हाँ 99 पी, कोई नहीं 100 नंबर की भी पी लूँगा, लेकिन चाय शराब नुकसानदायक थी, नहीं आज 100 गिलास हो, 99 गिलास हो गए, 100 नहीं पियेंगे। वही पॉइंट ऑफ व्यू। कारण क्या है कि हमारी नज़रों में पॉलिटिक्स को बहुत ही ज़्यादा गलत वे से प्रस्तुत किया, हम इसको समझ ही नहीं पाए आज तक कि राजनीति एक्चुअल में होती क्या है राजनीति। और अब राजनीति करता कौन है, मैंने अभी आपको समझाया, आपको वो नेता राजनीति, नेता कभी राजनीति नहीं करते। नेता, राजनीति का मतलब नेता क्यों आता है, सेवा करने के लिए। आपने सुना है ना, वो हाथ जोड़ के कहते हैं हमें मतदान दो, क्या करने के लिए, मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। वो राजनीति करने नहीं आया, राजनीति तो हम करते हैं, लेकिन क्या हमें ये बताया नहीं गया। हमें सिर्फ ये समझा दिया गया है कि एक फलाना दिन होगा, क्योंकि भारत क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर मतदान देते हैं। 138 करोड़ के आसपास, 135 या 138 करोड़ हमारी जनसंख्या है, तो अच्छे खासे लोग हमारे पे, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो हमारे, अगर हम आप देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे संस्थागत बात से हम करें, तो भारत में संस्था के पॉइंट ऑफ से देखते हैं तो हम जैसे सुप्रीम कोर्ट हमने लिया है अमेरिका से, या संघीय न्याय व्यवस्था हमने लिए, या नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं, हमने सब कुछ लिया दुनिया। आपको अगर भारत के संविधान का अध्ययन करोगे तो सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, लिखित और वर्णित, तो इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, यानी कि हमें मिला सब कुछ, ठीक है। यानी इसको और सिंपल वे में समझाते हैं कि एक बच्चा जिसे खाने पीने, पढ़ने, ओढ़ने, रहने, खाने सब कुछ मिला, उसके बावजूद तो पढ़ाई करने के अलावा सब कुछ कर रहा है। कारण क्या है कि उसकी नज़र में पढ़ाई को एज ए बोरिंग सब्जेक्ट के रूप पसंद कर दिया। उसी प्रकार हमारे सब कुछ मिला, हमें संविधान अच्छा मिला, हमें देश अच्छा मिला, हमारे यहाँ पे सब प्रकार के हमारे अधिकार वर्णित है, हमारे कर्तव्य वर्णित है, हमारे नीति निर्देशक तत्व वर्णित है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें राजनीति में रुचि नहीं है। वो इससे डालता है आई हेट पॉलिटिक्स। यही चीज़ है, क्योंकि हमें राजनीति को हम सही प्रकार से समझ ही नहीं पाए कि राजनीति से मतलब क्या है। यानी कि जब आप सब प्रकार से अवेयर हो जाओगे, जैसे कहते हैं ना, जागरूक हो जाओगे अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, जब नेता आपका वोट मांगने आएगा तो आप उसको सिर्फ इसलिए वोट नहीं दोगे कि वो मैं मंदिर बनाने की, मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, क्योंकि मंदिर मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं होता, वो धर्मात्माओं का काम होता है। सरकार का काम है अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, क्या बोलते हैं, निर्माण करना, सड़कें बनाना, ये सब काम सरकार के हैं। तो मैं आपको किसी के इंसल्ट या किसी के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं और यही गड़बड़ है हमारे साथ। हमें पॉलिटिक्स को सही मतलब से समझना है। जब आप इन सब चीज़ों को जब आप ये समझ जाओगे कि वोट इज ए पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है, फिर मेरा दावा है कि आपको इंटरेस्ट आने लगेगा राजनीति के अंदर। जैसे आपने आपके 12वीं के अंदर कुछ चैप्टर है, जैसे उसमें चैप्टर है उदारवाद, ठीक है, एक चैप्टर है आपके उसमें उदारवाद, फिर उसके बाद जस्ट उसके बाद अगला चैप्टर है समाजवाद, फिर उसके बाद जस्ट अगला चैप्टर है आपका है मार्क्सवाद, ठीक है, और जस्ट उसके अगला शब्द आपका है गांधीवाद। अब हम जानते हैं कि महात्मा गांधी भी नहीं रहे, ठीक है, कोई भी नहीं, अब ये सब विचारक हैं, अब ये नहीं मौजूद है, लेकिन इनके विचार मौजूद है। ये इन्होंने विचार क्यों देके गए, ताकि हम पॉलिटिक्स को अच्छे से समझ पाएं। हमारी जो सोच होती है ना, जैसे जागरूकता राजनीति के प्रति, सब ने अपने, ये जैसे व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने की बात कहता है, ये समाज को कहता है कि समाज व्यक्ति उसके लिए साध्य है और समाज उसके लिए साध्य है, व्यक्ति साधन है। ये व्यक्ति को साध्य मानता है, समाज को साधन मानता है। मार्क्स कहता है कि राज्य एक बुराई है, राज्य को खत्म कर देना चाहिए, जब तक राज्य रहेगा शोषण होगा। और गांधी कहते हैं कि राज्य हमारे लिए बहुत जरूरत है, इसलिए राम राज्य की स्थापना करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा आदर्श राज्य बने, राम राज्य बने। कैसे बनेगा, क्या सरकार बनेगी, नेता बनेंगे, वो भी हमारी तरह इंसान है। तो जब हम लोग अवेयर होंगे तभी तक राम राज्य आएगा, तभी सब प्रकार की सच। क्योंकि अब तुम देखो भारत में हमारे पास किस चीज़ की कमी है, आप बताइए। आप जानते हो नासा के अंदर या दुनिया के कोई भी आप उठा के देखिए, आप हर संस्था या हर क्षेत्र में भारतीयों ने अपने झंडे गाड़े हैं। आप ये देखो हर क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र नहीं, हर क्षेत्र के अंदर, लेकिन फिर भी हम क्यों पिछड़ रहे हैं साहब। उसका कारण ये है क्योंकि हम क्या है, किसी चीज़ को फोरा कहते हैं ना, एक वो सिंपल शब्द यूज होता है फोरा, या हल्के रूप में ले लेते हैं। तो हमने क्या है, राजनीति को बहुत हल्के रूप में लिया, और इसलिए जब हमारे पास कोई आता है तो हम उसे बहुत हल्के रूप से आराम से वोट दे देते हैं। क्या है, जात। अब मुझे बताइए, जात पे आपका क्या अधिकार है, वो जन्म से मिली। धर्म पे आपका क्या अधिकार है, लेकिन अधिकारों पे आपका अधिकार है, क्योंकि भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। और भारत का संविधान किस क्या बात करता है, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय। तो हम ये सामाजिक न्याय कब ला पाएंगे, जब हम उसके प्रति अवेयर होंगे, हमें पता तो चले सामाजिक न्याय होता क्या है।
हमें पता तो चले स्वतंत्रता होती क्या है, किसे कहेंगे लिबर्टी, हम पता तो लगे समानता इक्वलिटी होती किसे है। यही चीज़ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे अभी हमें अमेरिका के एग्जाम चल रहा है, आपने देखा होगा एग्जाम में निगरो जो लोग हैं, पुलिस के द्वारा कोई घटना हुई थी और एक जो युवक था उसकी मौत हो गई, और अभी अमेरिका में बहुत दंगे हुए निगरोज और वाइट्स जो है यानी काले और गोरे लोगों के बीच में, जबकि वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यानी कि वो क्या कहता है, हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे सब समान है। समान है तो झगड़ा क्यों हो रहा है, कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने भी वो मूर्ति पे फोकस किया, ईश्वर पे फोकस नहीं किया। मेन कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। अब ये मैं पॉइंट और भी ज़्यादा इसको डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन ये पॉइंट सबसे पहले आपको ये समझना है कि राजनीति किसे कहेंगे, व्हाट इज ए पॉलिटिक्स। फिर अब मुझे यकीन है कि आपको समझ में आया होगा आमतौर पर कि राजनीति करता कौन है, नेता नहीं करते हैं, हम करते हैं। हमें राजनीति करनी है। जब तक हम लोग राजनीति नहीं करेंगे देश नहीं सुधरेगा। भगत सिंह ने कहा था ना कि अपनी भागदौड़ खुद अपने देश में अपने भागदौड़ अपने हाथ पे उठानी पड़ती है, तो वो चीज़ अपनी भागदौड़ हमें खुद उठानी पड़ेगी, तभी देश आगे जाएगा। तो नेता, मैं ये नहीं कह रहा कि सब नेता ऐसे, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा, यहाँ बात हम फिर मुद्दे से भटक जाएंगे। नेता वाली बात नहीं है, वो तो वो हम उसी समाज से निकले हैं जो 99 और उस चाय और शराब वाला समाज वाली जो मेंटेलिटी बन गई है। तो ये हमें इसको सुधारना पड़ेगा और हमें पॉलिटिक्स का सही मीनिंग समझना पड़ेगा कि राजनीति से मतलब होता क्या है, कि राजनीति से मतलब है हम कितने अवेयर हैं हमारे अधिकारों के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति, हमारी जिम्मेदारियों के प्रति। कि अगर आप जैसे भी हमने देखा माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान लागू किया, क्या अभी भी हमारे अंदर सुधार आया? क्यों हमें हमेशा एक चौराहे के ऊपर एक पुलिस वाले को खड़ा रहना पड़ता है? क्यों हमारी मर्जी से हेलमेट पहन के नहीं जाते? कारण है क्योंकि हमें दंड बल, ये दंड पे नहीं, हमें हमारे अंदर ये जिम्मेदारी का एहसास आ जाए, फिर हमें जरूरत नहीं है आगे कांस्टेबल खड़ा करने की। आप दुनिया में कहाँ सुनोगे कांस्टेबल? ट्रैफिक लाइट्स होती है, लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स के साथ साथ कांस्टेबल को भी खड़ा करना पड़ता है, चालान खड़ा करना पड़ता है, 10-10 हज़ार तक चालान बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए। और अगर वो पकड़ा जाएगा तो वो क्या करेगा? क्योंकि उसने राजनीति का नेगेटिव पॉइंट समझा है, उसने राजनीति से मतलब निकाला नेता, तो वो क्या करेगा? जैसे ही पकड़ा जाएगा किसी को फोन लगाएगा। वो एक्चुअल में समझा नहीं कि मुझसे गलती हुई है, मैंने नियम तोड़ा है, मुझे इसका फाइन देना चाहिए, अगली बार मुझे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम उसको समझा ही नहीं पाए। वो चीज़ कि हमारी मेंटेलिटी थोड़ी गलत दिशा में चली गई, और इसमें सबको सुधारने की आवश्यकता है। और ये बात ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई, जैसे एनसीईआरटी का जो 11th का एनसीईआरटी का 12th का फर्स्ट चैप्टर ही आप इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे ना, उसमें ये पूरी बात और अच्छे से ज़्यादा लिख रखी है। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका उनका समाधान करने की। और इससे आगे का पार्ट जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।